हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्वाति जी से, और जिनकी इस बार निमसेट 2021 में ऑल इंडिया रैंक 82 है। ठीक है, तो इन्होंने कैसे पढ़ाई की है और किस तरीके से इतनी अच्छी रैंक अचीव की है, तो इन सब पर हम लोग बात करेंगे। और मेनली जो आज के टॉपिक रहेंगे उसमें ये रहेगा कि कैसे प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए और कैसे आपको पूरा सिलेबस टाइम से कंप्लीट करना चाहिए और कौन कौन सी बातें पूरे साल ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि कोई भी ऐसी गलती ना हो कि आप पूरे साल मेहनत भी करें और आपका रिजल्ट वो ना आए जो आप सोचे हो। तो स्वाति जी, पहले आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं और कौन से कॉलेज से आपने बीसीए या बीएससी जो भी आपने किया है, तो आप पहले अपने बारे में बताएं। यस सर। हेलो एवरीवन। मेरा नाम स्वाति अग्रवाल है और मैं यहाँ वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है टीएच के जैन कॉलेज, जो कि एफिलिएटेड विद कैलकाटा यूनिवर्सिटी। यहाँ से बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है और 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है मेरा, और ये 2021 की निमसेट क्रैक किया विद ऑल इंडिया रैंक 82। 82। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस से आपने किया है ना, तो कैसे आपको एमसीए के बारे में नॉलेज हुई थी? जैसे आप बीएससी कंप्यूटर साइंस में गए होंगे तो पता चला होगा कि बीएससी के बाद मोस्टली लोग एमएससी करते हैं, तो एमएससी कंप्यूटर साइंस से हम कर सकते हैं। तो कैसे पता चला कि बीएससी हमें मतलब बीएससी के बाद एमसीए करें? सर एक्चुअली सेकेंड ईयर के बाद ही जब रिसर्च कर रहे थे कि आगे क्या करना है, जॉब या फिर पढ़ाई, सो उसमें पहले से पता था कि एमएससी और एमसीए होता है। लाइक कॉलेज के प्रोफेसर्स भी एमएससी ही प्रेफर कर रहे थे करने के लिए, लेकिन मेरे को मन था कि एमसीए करना है। और जब पता चला कि एनआईटी से एमसीए होता है तो फिर मतलब कि काफी इच्छुक था कि एमसीए करेंगे तो अब एनआईटी से ही करेंगे। अच्छा। और इसके बाद इन सेफ साइड के लिए जॉब के लिए अप्लाई किए थे, सो टीसीएस में जॉब भी हो गया था, लेकिन उसके बाद भी लाइक था कि नहीं, अब एमसीए ही करना है। हाँ, सो मतलब उसी का नहीं तो प्रिपरेशन। बहुत सारे बच्चों का तो सपना होता है कि हमें टीसीएस में जॉब करनी है, तो टीसीएस में हो गया, फिर आपने छोड़ दिया उसे? हाँ ये सर, छोड़ दिया क्योंकि मतलब कि आगे पढ़ने का मन था और पता था कि यदि एमसीए कर लेंगे तो फिर इससे काफी अच्छी पैकेज हमारी लग सकती है। अच्छा अच्छा। तो यस मतलब सर। एक आपका था कि हमें मतलब अच्छे कॉलेज में, इंडिया लेवल कॉलेज में, जैसे आईआईटी होती हैं तो उसके बाद एनआईटीज हैं, तो वहाँ पे पढ़ना है। यस सर। ओके। तो फिर और जी। ये सर बीएससी या फिर बीसीए के बाद मतलब कि जॉब करने पर भी एक मतलब स्कोप लिमिटेड हो जाता है, लेकिन लाइक एमसीए कर लेंगे एनआईटी से तो ऑब्वियसली ज्यादा स्कोप मिल सकती है इसके बाद में, इसलिए फिर एमसीए को ही प्रेफर किया था। अच्छा, तो जैसे आपने एमसीए सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, फिर उसका आपने सिलेबस वगैरह देखा होगा, ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि अच्छा इसमें ये टॉपिक्स हैं और मैथ भी आती है, रीजनिंग भी आती है, कंप्यूटर भी आती है, इंग्लिश भी आती है। और आपने पहले अपेयरिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी कि सीधे सीधे ड्रॉप लेने के बाद में ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? नहीं सर, वो 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, सो 2020 के स्टार्टिंग मतलब कि जनवरी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मतलब कि प्रिपरेशन उस समय कंप्लीट नहीं हो पाया था, सही से सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाए थे, इसलिए 2020 का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी लाइक यहाँ के जो स्टेट लेवल एग्जाम है हमारे एमसीए के एडमिशन के लिए, वो भी क्वालिफाई कर लिए थे, उसमें भी अच्छी सीट मिल रही थी गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन फिर भी मन था कि एनआईटी से ही एमसीए करना है, सो हम्म। एक साल का ड्रॉप ले लिया और उसके बाद फिर आपके टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए, सो सेल्फ अच्छा। स्टडी और टेस्ट सीरीज से बिल्कुल अच्छे से हो गया। ठीक है। तो जैसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना, जैसे आपने बताया कि 2020 में आपकी रैंक कितनी थी? 3000, 4000, नहीं 2000, 1500 कितनी? नहीं सर, 770 थी। 770 थी। तो जैसे हाँ। 770 रैंक थी, और आपको मतलब बहुत सारे बच्चों का ये सोचना होता है ना कि हम ड्रॉप ले रहे हैं और ड्रॉप लेने के बाद में नेक्स्ट ईयर क्या होगा। जैसे बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, सर हमारी 707 है, 770 मान लो है ऐसे, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर जो है 900 आ गई, 1000 आ गई, तब फिर हम क्या करेंगे, ना इधर के रह जाएंगे ना उधर के। तो ऐसा आपके दिमाग में नहीं आया था? हाँ सर, उस तरह का तो बहुत डर था, इसीलिए काफी मतलब दिक्कत हुआ ये डिसीजन लेने में कि ड्रॉप लेना है। हाँ। इसको घर में काफी बात की, सीनियर्स वगैरह से जो भी है हमारे, उनसे बात किए तो फिर लगा कि नहीं, लेना चाहिए। और आगे भी वही दो चॉइस लेके चल रहे थे, हम अपने जो यहाँ के स्टेट लेवल एग्जाम है उसमें भी अपियर कर रहे थे और निमसेट में भी, यदि निमसेट नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट स्टेट लेवल एग्जाम में अच्छी सीट मिल जाएगी। अच्छा अच्छा। तो इस तरह से दो ऑप्शन लेके चल रहे थे, लेकिन मतलब खुद पे था बिलीव कि निमसेट क्रैक कर लेंगे इस साल अब। अच्छा अच्छा। तो जैसे आपने 2020 में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और फिर उसके बाद 2021 में भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी,
ठीक है, तो आपको ऐसा क्या लगा कि नहीं हमें फिर से वही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए? सर आपके टेस्ट सीरीज पे क्या है कि सारे सब्जेक्ट के अच्छे-अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के मिलते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं। तो हम्म, मतलब कि अच्छे से आइडिया हो जाता है कि किस तरह के पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं और प्लस वो टाइम फ्रेम के अंदर कैसे उसको सॉल्व करना है। हम्म, कुछ क्वेश्चंस आपके टेस्ट सीरीज के टफ भी होते हैं, सो इससे क्या होता है कि हमें टाइम मैनेजमेंट अच्छे से समझ पाते हैं कि हम्म, किस तरह से यदि टफ क्वेश्चन भी आ जाए, तो कैसे वो उस टाइम फ्रेम के अंदर सबको कंप्लीट करना है, हम्म, एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सके सारे क्वेश्चंस को। हम्म। तो जैसे तो किस मंथ में आपने शुरू किया था 2021 में? सर 2021 में यही जनवरी में ही स्टार्ट किया था, अच्छा, क्योंकि लगभग। 2020 का काउंसलिंग खत्म होते-होते नवंबर दिसंबर हो गया था। हम्म। सो उसके बाद फिर तो 2021 में आपने स्टार्ट कर दिया था। फिर जैसे आपने जब टेस्ट देना शुरू किया होगा तो आपको जब सबसे पहले टेस्ट दे रहे होंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई होंगी, ठीक है? कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने पेपर सॉल्व किया और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है? ये हम हाँ फर्स्ट सर। टाइम की बात कर रहे हैं क्योंकि सेकेंड टाइम में तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम अपेयरिंग में जब टेस्ट दे रहे होंगे तो जब नंबर आपके कम आते होंगे तो फिर आपको क्या लगता था कि कैसे इसको मैनेज करें? हाँ सर, सो मार्क्स कम आते थे, देखते थे कि हमारे से काफ़ी अच्छे-अच्छे रैंक आ रहे हैं बच्चों के। हुँ, तो सबसे पहले तो सॉल्यूशंस देखते थे कि कहाँ पे गलती हो रही है, मतलब कि किस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, या तो मतलब कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जिनके फॉर्मूला नहीं याद है, या हुँ, किसी के सिली मिस्टेक, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गए। हुँ, तो उस तरह से एनालाइज़ करते थे कि किस तरह की गलती हमसे हो रही है। हुँ, यदि टॉपिक रिलेटेड हो रही है, मतलब कि समझ में नहीं आई, तो वापस से बुक पढ़ते थे, सारे जो भी क्वेश्चन्स है वो कुछ सॉल्व करते थे, उसके बाद वापस से वो टेस्ट को अटेम्प्ट करते थे। हुँ, ताकि वो इम्प्रूव कर सकें। तो जो भी गलती है उसको उस पे फ़ोकस करना है हुँ, कि ये गलती हो क्यों रही है और उसको हटाना है। यदि एक-एक करके ऐसे सारी गलतियाँ पकड़ के हम उसको मतलब कि रिज़ॉल्व करेंगे, तो हुँ। इससे मार्क्स बढ़ेगा ही। अच्छा, अच्छा। तो कौन-सी बुक फ़ॉलो की थी? जैसे बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि सर कौन-सी बुक हम सॉल्व करें अच्छे से? तो हमारा तो ये रहता है कि अगर आपको बेसिक नहीं है तो 12th की बुक सॉल्व करो, सेल्फ स्कोरर करो, आपको मैथ ठीक-ठाक आती है तो आर.डी. शर्मा करो, मतलब अपने लेवल के अकॉर्डिंग करो। तो आपने कौन-सी हाँ। बुक सॉल्व की थी? सर हमारे यहाँ बंगाल की बोर्ड्स बुक है, जो कि रिटन बाय एसएनडी। तो हाँ। हमारे जो नॉर्मल बोर्ड्स बुक है उसी को फ़ॉलो किया था। हुँ, और अरिहंत की जो कंप्लीट एमसीए पैकेज वाली बुक है, वो वाली बुक को भी परचेज़ कर रखा था 2020 में ही। हुँ, सो उसको भी फ़ॉलो किया था, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। हुँ, और सर प्लस आपका टेस्ट सीरीज़, तो उसमें तो मतलब कि हर एक टॉपिक के काफ़ी सारे क्वेश्चंस, मोर देन 100 क्वेश्चंस हमें हर टॉपिक के मिल ही जाते हैं। हुँ। सो इतना करने के बाद तो एक टॉपिक पे अच्छे से कमांड बन जाता है। और अच्छा, फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी है। सो इस तरह से ही कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है। और रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश के लिए? सर उसके लिए तो बस आपका टेस्ट सीरीज़ से ही कंप्लीट किया है, क्योंकि उसके लिए कोई मटेरियल मेरे पास था नहीं फ़ॉलो करने के लिए, और लगा कि मैथ्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये निमसेट के एग्ज़ाम में 600 मार्क्स का मैथ्स हो जाता है। हुँ, सो पहले मैथ्स पे कमांड बन गया, तो उसके साथ-साथ फिर रीज़निंग, कंप्यूटर और इंग्लिश आपके टेस्ट सीरीज़ से ही अटेम्प्ट करते रहते थे। हुँ, क्योंकि काफ़ी सारे वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन्स रीज़निंग में आपके टेस्ट सीरीज़ में अवेलेबल है, सो हुँ, वहाँ से कंप्लीट करते रह गए, और जो भी प्रॉब्लम होता था उसकी कुछ वीडियोज़ वगैरह देख लेते थे। हुँ। एंड बस उसके लिए आपके टेस्ट सीरीज़ को ही फ़ॉलो किया था रीज़निंग अच्छा, के लिए। तो जैसे अब ये तो बात हो गई आपके पूरे प्रिपरेशन की। अब जैसे जो बच्चे हैं कि 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चे होते हैं टेस्ट सीरीज़ वाले। तो और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं और उनका कॉन्फिडेंस कभी-कभी जो है लूज़ हो जाता है कि नहीं अब कैसे करेंगे, बहुत कम समय बचा हुआ है, बहुत कुछ रिवीजन करना है, ठीक है? और रिवाइज़ भी करना है, टेस्ट भी देना है, एनालिसिस भी करना है, तो एक साथ सारे काम कैसे करें? तो कैसे मतलब आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, किस माइंडसेट से पढ़ें कि वो टॉप रैंक लाएँ आपकी तरह? हाँ सर, तो इस टाइप का प्रॉब्लम हमारे साथ भी हुआ था, क्योंकि काफ़ी कुछ करने को था, टाइम कम बचा था और समझ में नहीं आ रहा था कि किस टाइम पे क्या करें। हुँ, तो ऐसे में सबसे बेस्ट मेरे लिए क्या था कि एक रूटीन बना लिया करते थे कि 2 घंटे हम टेस्ट दे रहे हैं, उसके बाद फिर उसको एनालाइज़ कर रहे हैं, 1 डेढ़ घंटे उसमें दे रहे हैं, हुँ, या 2 घंटे भी लग जाते थे। और मतलब उस हिसाब से अपने डे को पूरा डिवाइड करके रखा था कि इस हिसाब से डेली 2 घंटे में रिवीजन करना है, डेली 2 घंटे में टेस्ट देना है। हुँ, इस हिसाब से पूरे दिन का शेड्यूल बना लिया था कि इस टाइम फ्रेम के अंदर लाइक 2 महीने या 3 महीने का टाइम अब बचा है निमसेट के लिए। हुँ, सो उस हिसाब से डिवाइड कर लो कि आप एग्ज़ाम के एटलीस्ट 2 टू 3 वीक्स पहले सब कुछ कंप्लीट कर लो अपना, हुँ, ताकि लास्ट के टाइम बस आपके मतलब कि क्विक रिवीजन के लिए बच जाए। हुँ। अब जैसे हम लोग बात करें कि जब आप पेपर डेट आपकी आ गई थी, ठीक है? पोस्टपोन भी हो रही थी लॉकडाउन के हुँ। लिए। तो
आपकी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा मानना रहता है ना कि डेट सुन करके अगर पता होता है कि इस डेट को एग्ज़ाम होना है तो ज़्यादा पढ़ने में मन लगता है, और लगता है कि कब होना है ये पता ही ना हो तो फिर कम मन लगता है। तो हम आपका देख रहे थे टेस्ट शेड्यूल, तो आप लगभग रेगुलर टेस्ट देते थे, ठीक है? तो ये कैसे कंटिन्यू कर पाए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते थे सर डेट आ जाएगी तब हम पढ़ना शुरू कर देंगे, बट ऐसा आपके साथ नहीं था। हाँ, ये सर, ये गलती तो बिल्कुल नहीं की है कि डेट आएगी उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हाँ। उस समय फिर काफ़ी कुछ पढ़ने को रहेगा और टाइम हमारे पास बहुत कम रहेगा। सो इसलिए डेट आने के पहले से ही जो है ना अपनी प्रिपरेशन को मतलब कि रेगुलर वाइज़ अपना करना चाहिए, टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, प्रिपरेशन जो भी आप कर रहे हो, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम में फिर काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आपके पास रहेंगे, काफ़ी कुछ कंप्लीट करने को रहेगा और फिर टाइम कम पड़ जाएगा। तो ऐसा लोग सोच सकते हैं कि मतलब कि इस बार नहीं हो पाएगा तो ड्रॉप ले लेंगे। सो उस टाइप का माइंडसेट अपना रखना ही नहीं है। आपको मतलब कि डेली आप वर्क करते रहो खुद पे तो ऑब्वियसली आपका बेटर होगा, बेटर रादर होगा। देन वर्किंग ऑन द लास्ट डे। हाँ, हो सकता है कि आपको पिछला एक्सपीरियंस रहा हो, क्योंकि पिछले बार भी आपके समय लॉकडाउन था और बढ़ता रहा था, तो आपको पता होगा कि क्या नुकसान इससे होता है। नहीं सर, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि एक बार में अटेम्प्ट कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्लियर नहीं हो पाया था, तो उससे तो काफ़ी सारी चीज़ सीखने को मिली थी कि हाँ। क्या-क्या नेगेटिव चीज़ उसमें हुई थी, जो कि इस बार नहीं करना है, उसको दोहराना नहीं है। हुँ। तो जैसे एक चीज़ और होती है, एक दिमाग में मतलब नॉर्मल ये डाउट सभी बच्चों के आता है कि हम ड्रॉप लेंगे तो हमारे प्लेसमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ऐसा आपके दिमाग में नहीं आया? नहीं सर, हाँ, एक बार के लिए आया था, लेकिन पता चला कि 1 ईयर के ड्रॉप से वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हुँ। तो इसको लेके उतना टेंशन नहीं था। टेंशन बस उसी लिए था कि अगले साल नहीं हो पाए तो क्या करेंगे? अच्छा, तो कितने मार्क्स थे आपके टोटल? सर टोटल अप्रॉक्स 620 मार्क्स थे आउट ऑफ 952। ओके, तो 620 मार्क्स पे आपकी रैंक 82 बनी थी। तो अब कितना बच्चों को कहना चाहेंगे? क्योंकि एक चीज़ और थी, जैसे आपने देखा होगा लेक्चर्स में, मतलब जो पब्लिक सेशन लेते थे मोटिवेशन वाले, उसमें बोलते थे कि आप ला सकते हो, 700 ला सकते हो, 800 ला सकते हो। तो उसमें एक दो बच्चे कमेंट करके बोलते थे कि सर आज तक नहीं आए हैं तो अब कैसे आएंगे? नहीं सर, हमारे भी टेस्ट सीरीज़ पे इतने मार्क्स बहुत कम ही आते थे। बहुत कम ही हाँ। मार्क्स जो है 600 को क्रॉस करते थे। हाँ। लेकिन फिर भी लाइक इस बार 2021 का पेपर थोड़ा ईज़ी ही आया था। उतना टफ इसको बोल नहीं सकते पेपर को, और काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आपके टेस्ट सीरीज़ से ही आए थे। हम्म। सो उसमें तो मतलब कि जैसे कि नहीं लगा था कि इतने सारे मार्क्स आ जाएँगे, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद लग रहा था कि यार 500 भी क्रॉस करेगा कि नहीं? हाँ। क्योंकि मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि इतने सारे क्वेश्चन सही जाएँगे कि नहीं, कितने सारे रॉन्ग चल जाएँगे, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन जितने ज़्यादा होंगे उतने मार्क्स नेगेटिव चल जाएँगे। तो आपने तो क्या डिसाइड किया था? तिरछी, सूरतकल, और मतलब कहाँ पर, और फिर फाइनली आपको सूरतकल मिला? नहीं सर, टॉप 3 का मतलब तो सोचा ही नहीं था। मतलब सोचा था कि एग्ज़ाम से पहले मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि एग्ज़ाम दे कर के आया, तब तो समझ में आ जाता है कितनी रैंक बनेगी, लेकिन एग्ज़ाम से पहले क्या सोचा था, किस एनआईटी में हम, मतलब सर हमें ड्रीम है पहुंचना है? हाँ, सर वारंगल, इलाहाबाद ये सबका ही सोच रखा था। त्रिची और सूरतकल का सोच ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि प्रिपरेशन उस टाइप की नहीं थी। अच्छा अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन ये मिल गया, क्योंकि पेपर के बाद जब आंसर कीज़ आए तो देखे कि अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं। हम्म। तो और बच्चों को आप क्या गाइड करना चाहेंगे? जैसे मान लो आपको किसी बच्चे ने आपको कॉल किया और पूछा कि अब हम क्या करें कि अच्छी रैंक हमारी आनी चाहिए, तो आप क्या बताना चाहेंगे? सर सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसमें क्या है कि एक अलग एनवायरनमेंट हो रहा है। आप 2 घंटे का टाइम लेके बैठ रहे हैं कि उस टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करना है टेस्ट। हम्म। और उस तरह की सिंसियरिटी चाहिए कि आप 2 घंटे रेगुलर टेस्ट दे सको और खुद से मतलब कि सही से टेस्ट देना है। और सर लाइक जो भी टेस्ट आप दे रहे हो उसको अच्छे से एनालाइज़ करो, क्योंकि जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उनको उनका सही आंसर और उनका सही सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। हम्म। ताकि वो क्वेश्चन यदि उस टाइप के एग्ज़ाम में आ जाए तो फिर उनको आप सॉल्व कर सको। हम्म। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि निमसेट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हम्म। सो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी हो सके तो 2 घंटे की टाइम लेकर के बैठो उसको सॉल्व करने के लिए, जैसे निमसेट के एग्ज़ाम को आप सॉल्व करते हो। ओके। तो आपने बताया कि आप कोलकाता से हैं, तो एक क्वेश्चन छूट गया, और वो ये कि आपको कैसे पता चला था कि हमें एस्पायर के बारे में जो है एस्पायर से जुड़ना चाहिए? ठीक है, एक ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है कि एस्पायर को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें वो सब मिलेगा जो हमने सोचा है, तो ये यस कैसे? सर, सो हाँ सर, तो जब ये एमसीए और निमसेट के बारे में जब हम रिसर्च कर रहे थे, तो उसमें से पता चला 2-3 वेबसाइट के बारे में, तो फिर आपकी वेबसाइट में जाकर के देखिए तो काफ़ी मतलब कि
लगा कि नहीं यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कुछ फ्री क्वेश्चंस भी आपके वेबसाइट में है टेस्ट सीरीज। तो देखा कि नहीं ये अच्छे टाइप के क्वेश्चंस थे, और मतलब कि इस तरह के क्वेश्चंस करने से हमारा हो जाएगा सिलेक्शन। आप मतलब कि अफोर्डेबल प्राइस पे अच्छी चीज प्रोवाइड कर रहे थे, तो इसलिए आपसे जुड़ने का सोचा, और 2020 में टेस्ट सीरीज परचेज किया था तो फिर काफी सही लगा था, तो सोचे थे कि 2021 में भी यही वाला करना है। हाँ, क्योंकि मेन चीज़ देखो यही होती है ना कि एक बार जैसे बच्चे ने ज्वाइन कर लिया और अगर उसको फील हुआ कि हम फंस गए हैं तो नेक्स्ट टाइम तो ज्वाइन करेगा नहीं। तो अगर आपने दोबारा से किया तो इसका मतलब आपका जो है पहले लगा कि नहीं हाँ सर, ट्रस्ट था आपको। कि मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि 2020 में भी काफी सारे क्वेश्चंस रिपीटेड और इजी इजी टाइप के ही आए थे, तो आपके टेस्ट सीरीज से काफी क्वेश्चन मैच कर रहे थे। तो लगा कि नहीं यहाँ से क्वेश्चंस मैच भी कर लेंगी, और अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे, क्वेश्चंस अच्छे टाइप के मिलते हैं, रेगुलर काफी सारे टेस्ट सीरीज मिलते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा सारा टेस्ट सीरीज सॉल्व करके बैठ गया, उसके पास और टेस्ट सीरीज सॉल्व करने को नहीं है, क्योंकि वो हाँ वापस से उसको रिपीट कर सकता है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अनलिमिटेड उसमें रहते हैं, आप कितनी हाँ, भी बार दें कोई ये नहीं रहता। अनलिमिटेड। हाँ, ये नहीं रहता है कितनी बार। दूसरी बात ये है कि लगभग आपने आई थिंक 80 के अराउंड जो है मॉक टेस्ट फुल लेंथ दिए होंगे और लगभग यस सर। टॉपिक वाइज 200 लगभग रहे होंगे, तो काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है। चलिए, तो यस। थैंक यू सो मच आपको अपना कीमती समय देने के लिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए सेशन काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और आप भी जब उस समय पर रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि कोई सीनियर कैसे पढ़ा था और उसने क्या क्या चीज़ें फॉलो की थी, तो पता चले। तो इसलिए ये हमने सर, जो हाँ। है, हाँ हाँ सर, हमें भी गाइडेंस की काफी जरूरत थी पिछले साल में, क्योंकि हमारा भी वैसा ही हाल था जैसे अभी बच्चों का है। हाँ सो उस समय भी इस तरह की वीडियोस हम देखा करते थे कि, और लगता था कि एक समय ऐसा आए कि हम भी इस तरह से आप लोग से कांटेक्ट कर सके, या हाँ, मतलब एक ड्रीम टाइप का हो जाता है वही वही। कि और नहीं, अच्छे रैंक। इसीलिए तो हम जो है सेशन ये लास्ट में कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो आपका हम ये सेशन 3 महीने पहले करते ना, तो उस समय क्या होता है कि बच्चे नए नए होते हैं, और अब हाँ क्या है हाँ कि बच्चे देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, तो वो अभी जो गलती करने वाले होंगे 2-3 महीने में, तो वो उससे बच सकते हैं, हाँ, उनको मोटिवेशन भी मिलता है इस तरह से। मोटिवेशन भी मिलता है। ओके, तो थैंक यू सो मच, और ख्याल यस रखें सर। अपना, अच्छे से सूरत कल में पढ़ें, और आपके अच्छे प्लेसमेंट की जो है शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। और प्लेसमेंट के बाद आपका फिर से इंटरव्यू करेंगे, और फिर आपकी जो है लाइफ स्टाइल पूरी आपको बतानी होगी कि सूरत कल में आपने कैसे कैसे 3 साल ओके। पढ़ाई की है और कैसे उसमें जो है अचीवमेंट अचीव की है। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।